मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज के शीर्षक के उसमें मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। भगवान राम की बहन का नाम शांता था। शांता का चरित्र रामायण में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पति श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। उनके द्वारा किया गया यज्ञ ही रामायण की कथा को आगे बढ़ाने का एक कारण बना। शांता का वर्णन संक्षेप में होने के बावजूद वह रामायण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक चरित्र है। दिवाली के 2 दिन बाद यम द्वितीया का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए थे। यमुना जी ने अपने भाई का सादर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। यमराज अपनी बहन के इस स्नेह से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से तिलक लगवाएगा और भोजन करेगा, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलेगा। तो हम मित्रों आगे चलते हैं, इस पाठ को शुरू करते हैं। जय विधि हो हहि परम हित रामा, नारद सुनौ तुम्हार सिया रामा। सोई हम करब ना आन कछु रामा, वचन न मृषा हमार सिया रामा। कुपथ भाग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनौ मुनि जोगी। एहि विधिहित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतर रहित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरी न मोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने का ठान लिया। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया से वशीभूत मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रहे तहाँ दुई
रुद्र गण रामा ते जानहि सब भेउ सिया रामा। विप्र भेष दे कथ फिरहि रामा परम कौतुके तेउ सिया रामा। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ विप्र वेश गति लखई न कोऊ। करहि कूटि नारद ही सुनाई निकी दीन हरि सुंदरताई। रीजहि कुंवारी छवि देखी इन्हीं बिरहि हरि जान विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी समुझि नहीं परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देखी देखत हृदय क्रोध बाते ही। वहाँ दो शिवगण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे वे शिव जी के दोनों गणों भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुकर व्यंग करते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों की वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस्य रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखी संग ले कुंवारी तब रामा चली जन महाराज मराल सिया रामा। देखत फिरई महिप सब रामा कर सरोज जया माल सिया रामा। देह दिशि बैठ नारद फूली सो दिशि तेई न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि मुस्काई अकुलाही देखी दशा हर गण मुस्काही। धरि नृप तनुता गयो कृपाला कुंवरी हरषि में लऊ जय माला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी मनि गिर गई छूटी जानु गांठी। तब हर गण बोले सुकाई निज मुख मुकर बिलो कहु जाई। अस कही दो भाग्य भय भारी बदन देख मन बारी निहारी। भेषु बिलो की को क्रोध अति बाढ़ा तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। जब राजकुमारी सखियों के साथ
लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। मित्रों, आज की रामायण कथा यहीं तक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।